डिपार्टमेंट की। आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो बच्चे जम्मू कश्मीर से यहाँ तक आए हैं, इस वक्त हम जेड के हाउस में हैं और बच्चे यहाँ तक आए हैं नेशनल लेवल पे अपना अपना ये जो इनके पास इंस्पायर जो मानक के हवाले से उन्होंने जो अपना काम किया है, अपने मॉडल्स बनाए हैं, और इनके बारे में क्या सोच रखते हैं आप कि क्या करेंगे आगे जाके या और? मेरी समझ में सबसे पहले जो है उन बच्चों का वहाँ गाँव से उठ के आना और अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में उससे निकलना, फिर स्टेट लेवल तक पहुँचना, स्टेट से फिर वो दिल्ली तक आना, नेशनल लेवल तक आना, और नेशनल में जैसे आपकी एक बच्ची को अवार्ड मिला, ठीक है ना, तो आपकी जो बाकी बच्चे हैं वो भी पूरी स्टेट में कम्पीट करके आई, बच्चे भी आए, कश्मीर से आए, जम्मू से आए। अगर इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा अगर आप और फोकस करें, अगर आप क्लासेस में थोड़ी सी इनोवेशन जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा प्रमोट किया जाए, तो हमें ये पूरा यकीन है कि हमारा जो यूथ जो है, जो हमारा जीन पूल है JNK का या स्पेशली कश्मीर का, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सबसे मोस्ट ब्रिलियंट लोग हमारे हैं, सबसे ज़्यादा खुददार लोग हैं, पर उनको आपने वो आइडिया उन तक नहीं पहुंचा, ठीक है ना। आपकी क्लास में हर बच्चे को कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना आती है ना जी, और इसमें आपकी सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं, तो कहीं ना कहीं चाहिए कि भाई उन सभी बच्चों को इनकरेज किया जाए इनोवेशन की तरफ, ताकि इनोवेशन में JNK जो है वो पूरे हिंदुस्तान को लीड करे। बिल्कुल, हालांकि हम सभी जानते हैं जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं नए नए तरीके होते हैं, नए नए तरीक़ों से वो इनोवेशंस लाते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें और उसको आगे बढ़ाने की और मैं ज़रूरत आपको है। एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि जब हम पढ़ा करते थे तो उस वक्त क्या होता था कि हम एक जो खाली बॉटल आती थी छोटी छोटी दवाइयों की, उसका दीपक बनाया करते थे, उसमें तेल डाला करते थे और ज्योति डाल के तो उसका दीपक बनाते थे। अब माचिस कहीं इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, पुरानी माचिस जो भी गिरी हुई मिलती थी तो उसको दीपक के बाहर चिपका देते थे। पहले गत्ता चिपकाना है, गत्ते के ऊपर उसका मसाला चिपकाना है और तीलियां हम उसी में लगा के रख लेते थे। जब लाइट चली जाती थी हम फोर हाथ मारते थे, वहीं से अंधेरे में तीली निकाल के उसको हम जलाते थे। क्या बात है, ये भी एक इनोवेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ होगा, हर बच्चे के पास हर घर में कोई ना कोई अलग किस्म की तकलीफ होगी, अलग किस्म का सिस्टम होगा और उसको टैकल करने का उन्होंने वो बनाया होगा। बस वही आपने दुनिया के सामने लाना है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ। सर आपका शुक्रिया। हम बात करना चाहेंगे जो हमारे SNO है, स्टेट नोडल ऑफिसर इंस्पायर मानक के, डॉक्टर सजाद अहमद मीर साहब। मीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस मानक के हवाले से। जी, जो ये मानक है, इंस्पायर मानक मिलियन माइंड इज ऑगमेंटेड फॉर नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, मतलब हम मिलियन माइंड टारगेट करते हैं, 10 लाख को हम टारगेट करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको टारगेट करते हैं थ्रू DST एंड NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो हमारा ये है कि यहाँ पर सारे स्टेट्स के बच्चे एक जगह जमा होते हैं। देखिए ये कौन से बच्चे होते हैं, ये होते हैं टैलेंटेड बच्चे जिनमें पोटेंशियल होता है, तो समझ लीजिए हाई पोटेंशियल पे एक ही जगह जमा हो जाते हैं और हमारे बच्चे में उनमें से ही रंग में रंग डालते हैं। तो जब एक चीज़ हाई पोटेंशियल से लो फिर वापस आप जगह जगह जाएंगे, तो ये हाई पोटेंशियल से कहाँ जाएंगे, लो पोटेंशियल। बताएं ये बारिश कैसे होती है, जब टेम्परेचर के डिफरेंस होते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को चीज़ें जाते हैं, हम वहाँ पर बोलते हैं कि जो वहाँ का हाई टेम्परेचर है फिर लोअर टेम्परेचर, बीच में मानसून बनते हैं, वो बनते हैं, वो अपनी बारिश बरसाते हैं और तभी हमारे एग्रीकल्चर जो है ना वो क्या बोलते हैं, खेतों में अनाज आ जाते हैं और ये इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, हमारी ज़िंदगी का बसेरा उस तरीके से होता है। ये भी कुछ उसी तर्ज अमल पे जा रहा है कि एक हायर पोटेंशियल पे जब ये आते हैं, ये देखते हैं कि राजस्थान के बच्चे कैसे हैं, UP के बच्चे, तो इनको एक कॉन्फिडेंस आती है कि हम उनसे कम नहीं, हम बराबर उनके शोल्डर पे शोल्डर चलने वाले बच्चे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है यहाँ से लाते हैं, फिर आगे अपनी ज़िंदगी में भी वही अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं और इनकी पर्सनैलिटी एकदम एक फेस शिफ्ट में आ जाती है। और उनकी आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, अगर आपने देखा होगा पहले जब हमारे साथ आए इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, अब आप देखिए पोस्ट इवेंट इनकी बॉडी लैंग्वेज, हालांकि इवेंट क्या था 2 दिन का था, लेकिन 2 दिन के बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आने लगी, वो आपने भी महसूस किया होगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये जो दुनिया है एक ही जगह, हमारी एक ही प्लेनेट है, इसका साइज़ कितना है, 1250 मतलब 12,500 किलोमीटर के करीब इसका डायमीटर है।
तो इतने से गोले पे हम इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो हमें सोचना है इसी ये जो छोटा सा हमारा ये घर है, आशना है, इसी में हमें सबको रहना है। हम यहाँ पर इंडियन हैं, लेकिन हमें सोचना है इंडियन का फर्स्ट इंडियन, बट हमें फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी सोचना है। तमाम जो भी यहाँ पर ज़ुरियात हैं उनका हमें सोचना है कि उनको भी कैसे हम प्रोटेक्ट करें, ताकि ये हमारा जो एक ही घर है, इस घर को हम कैसे सेव करेंगे। तभी तो ये हम ला रहे हैं कि कैसे हम किसी और जीव को आसानी पहुँचाएंगे, इंसानों को आसानी पहुँचाएंगे, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, कम पे हम ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, ये हमारा गोल है एक्चुअली। हम चाहते हैं इस दुनिया में इनोवेशन रहे, इनोवेशन सिर्फ ना कि साइंस में इनोवेशन रहे, बिजनेस मॉडल्स में इनोवेशन रहे, जिंदगी के हर फील्ड में इनोवेशन रहे। तो ये इनको इसके लिए तैयार करते हैं, ये उसी की एक कड़ी है। बस मैं चाहता हूँ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारे कश्मीर के हैं, जो हमारे जम्मू के हैं और बहुत सारी और स्टेट्स हैं, फिलहाल तो हमें ये हिस्से में दिए गए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्से लें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए और हमारे उस स्टेट को भी आगे लें, पूरी कंट्री को भी आगे लें, नॉट फिर कंट्री, पूरी जो हमारी जो दुनिया है वर्ल्ड को, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, ताकि कल को अगर कहीं एलियन मिले तो उनको पता चले नहीं हम भी कहीं कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। इसमें सर एक चीज़ और है जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे समुद्र किसी काम का नहीं होता है, समुद्र का पानी किसी काम का नहीं होता है, नहा नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, एग्रीकल्चर नहीं होती, तो हमारी ये जनरल पॉपुलेशन जो है, जनरल बच्चे वो क्या है, समुद्र है। उस समुद्र में जैसे पानी की बूंदें वेपरेट होके फिर वो बारिश बरसाती है, वो बारिश वाला पानी हर काम में आता है ना, उससे नहाया जा सकता है, पिया जा सकता है, खेती बाड़ी होती है, तो यही हमारी बूंदें हैं।